2026-27 के बजट में ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो जो सरकारी स्कूलों में कॉलेजेस में जो 8,000 टीचर्स लेक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई है उन्हें भरने जा रही है। और दूसरा ये फैसला लिया गया है कि जो 24,000 नए भर्तियां रिक्रूटमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए की जाएंगी। नंबर 3, यह भी फैसला लिया गया है कि अलग अलग विभागों में, तमाम विभागों में स्टाफ की शॉर्टेज है, उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। और इस सिलसिले में हमारी ये सरकार को सुझाव है कि आप ये 8,000 पोस्टें, 24,000 नई भर्तियां जो डिपार्टमेंट्स में खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं उन्हें फास्ट ट्रैक मोड में भरा जाए। नंबर 1। नंबर 2, अफसोस इस बात का होता है, इससे पहले कि मैं बजट की और अपडेट्स दूं, इसमें आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स भी रखते जाएं। अफसोस इस बात का होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ ऐसे चुने हुए एमएलएस चले गए हैं, अलग अलग, उनको या तो तजुर्बे की कमी है या वो उन्हें फीडबैक नहीं मिलती है या जानकारी नहीं मिलती, वो खुल करके बहस, नौजवान बेरोजगार नौजवानों की बहस जो है वो असेंबली में नहीं करते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार से हम ये सुझाव दे रहे हैं कि हर विभाग में, चलिए पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही ले लीजिए, जो 8,000 असामियां और 24,000 जो आपने नई भर्तियां करनी है, उसमें हमारे पास ऑलरेडी वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स आगे ही प्रॉपर तरीके से चुने हुए, सिलेक्शन हुई पड़े हुए हैं। उन्हें आप क्यों नहीं उन खाली पोस्टों में जो 24,000 आपने भरने हैं उनमें परमानेंटली रिक्रूट क्यों नहीं कर देते? दूसरा, जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, जो डिग्री कॉलेजेस की पोस्टें हैं, आप इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ परमानेंटली आप उन पोस्टों में रिक्रूट भर्ती क्यों नहीं कर लेते? यह बात एमएलएस को उठानी चाहिए, ट्राइबल नेताओं को उठानी चाहिए, ट्राइबल एमएलएस एमपीज को उठानी चाहिए। वो मोहन बाबा बनकर के असेंबली और पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। आप अपनी मैं जो सुझाव दे रहा हूं, अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने डिपार्टमेंट्स की और कहां कहां पे असामियां खाली हैं और क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं वो आप कमेंट करते जाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। इसके बाद पहले तो मैंने ये आपको सुझाव दे दिया कि सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत हमारे पास बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स हैं, आप इनको इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं लगा देते? और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप देखिए कि हमारे 2,000 से ज्यादा कृषि उद्यमी, किसान, खिदमतगर लगे हुए हैं, लेकिन एक पैसे की तनख्वाह एलजी साहब और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको नहीं दी है, कृषि उद्यमियों को। तो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो पोस्टें हैं उसे फास्ट ट्रैक भरने के लिए कृषि उद्यमियों को रेगुलराइज और जॉब पॉलिसी उनकी बना दें। आप इतना लंबा चौड़ा करेंगे, पहले पता नहीं कब फॉर्म लगेंगे, फिर वो भरे जाएंगे, फिर वो नोटिफिकेशन निकलेंगी, ना जाने कितने घोटाले होंगे। जो बच्चे हमारे पास, मैं फिर से दोहरा देता हूं, हमारे पास नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, रहबरे खेल को मुबारक हो, रहबरे खेल को इसी महीने हम पक्का करने जा रहे हैं, बच्चे जो भी है, और डेली वेजर्स को भी मुबारक है कि जैसे ही रिपोर्ट आती है फेस्ड मैनर में वो भी पक्के होते जाएंगे। और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर, इतनी खाली पोस्टें जो हैं इनसे भर दीजिए ना, इनको पक्का कर दीजिए ना। लेकिन सुझाव कौन दे सरकार को? सरकार को कौन? एमएलए, 90 एमएलए हैं। अजीब बात है। नौजवान हमारा सड़कों के ऊपर दरबदर हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इन 90 एमएलएस, नल्ले एमएलएस ने एक बार भी रियासत के दर्जे की वापसी की मांग नहीं उठाई। सुनील डिंपल ही हर मोर्चे के ऊपर
बेरोजगारी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जंग लड़ रहा है। 90 MLA सिर्फ 3 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद मजे से काली काली गाड़ियां घूमते हैं। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, फूड एंड सप्लाई CAPD विभाग में कितनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। हमारे पास फेयर प्राइस डीलर्स हैं, उनसे इन पोस्टों को भर दीजिए। रहबरे खुराक के तहत इनको भरने का वादा किया था सरकार ने, तो आप इनको फेयर प्राइस डीलर जो है CAPD विभाग में, इनको क्यों नहीं लगा देते, आप पक्का कर देते। जो 24,000 पोस्टें निकालनी हैं आपने, उसमें इनको रेगुलराइज कर दे, फास्ट ट्रैक मोड भी हो जाएगा और ऑलरेडी हमारे पास सारे के सारे बच्चे एडजस्ट भी हो जाएंगे जो दर बदर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स, आप फास्ट ट्रैक की बात तो करते नहीं है, फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर तो जाते नहीं है। लैंड ओनर्स कब से तड़प रहे हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील्स के बच्चे जिन्होंने अपनी ज़मीनें और अपनी बनाने के लिए सरकार को कब से दे दी, ना उनको पैसा मिला, ना नौकरी मिली, ना कुछ मिला। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, अरे आंगनवाड़ी वर्कर्स इतने हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए और नई आंगनवाड़ी जल्द से जल्द खोलिए, किसने रोका आपको। और इसके साथ साथ जो 2018 और 19 में और 2014 में इतने आपने डिसएंगेज टीचर्स किए हुए हैं, उनको इन 8,000 पोस्टें जो भरनी है अपने टीचर्स की, सेलेक्टेड लॉट पड़ा हुआ है, सारा सेलेक्टेड लॉट, चाहे वो डिसएंगेज टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, 18-19 के हैं, 2014 के हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, सीजनल टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, डिग्री कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो हैं, रहबरे खेल के जो बच्चे हैं, जंगलात, सेहत, फॉरेस्ट गार्ड्स की जो पोस्टें हैं और सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें हैं, SPOs जो हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, SPOs जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको पक्का कीजिए ना, उनकी तनख्वाहें दीजिए ना। आप उनको कोई एक पैसे का बेनिफिट नहीं दे रहे, उन्हीं को लगा करके SPOs को कांस्टेबल्स की भर्तियां कीजिए और उन्हीं को परमानेंट भी हो जाएंगे। ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको जॉब मिल जाएगी और फास्ट ट्रैक पे भी आपकी पोस्टें भी भर जाएंगी। लेकिन ना 90 MLA ये सुझाव देंगे और ना चुनी हुई सरकार का दिमाग इस तरफ नहीं जाएगा। मुझे अफसोस है इस बात का। तो अब हर मोर्चे के ऊपर हम बात करें, तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखें कि आपकी मुतालबे क्या है और आपकी डिमांड्स क्या है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में आयुष्मान मित्रास के तहत वो गोल्ड कार्ड वाले बच्चे अपनी तनख्वाहें और पक्का होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कृषि उद्यमी किसान खिदमत घर चलाने वाले, 1 पैसे की तनख्वाह नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाली पोस्टों से भरा हुआ है, भरिए ना इनको। हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं और जिन जिन शोबों के मैंने नाम लिए हैं आपके यहाँ गिनवाए हैं, वो कोई भी बच्चा BSc, MSc, MPhil, PhD, नेट क्लियर, सेट क्लियर कम क्वालिफिकेशन से नहीं है। इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जो जल्द से जल्द 8,000 पोस्टें जो है वो इन्हीं डिसएंगेज किए हुए या जो इंतज़ार कर रहे हैं CRC, VTs, सीजनल टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इनसे भरिए। और जो 24,000 भर्तियाँ करनी है वो हमारे तमाम डिपार्टमेंटों में वो जो डेली वेजर्स हैं उनको पक्का कीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल वेज और मिनिमम वेजेस एक्ट को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मुबारक की बात है कि रहबरे खुराक के तहत और रहबरे खेल के तहत जल्द ही कुछ खुशखबरी आने वाली है और तमाम विभागों के डेली वेजर भी जैसे ही रिपोर्ट आती है फेज्ड मैनर में सारे के सारे रेगुलराइज हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और SPOs के लिए भी हमने कह दिया है कि वो जल्द से जल्द उनको रेगुलराइज किया जाए और उनकी तनख्वाहें कम से कम 25,000 रुपया की जाए, जब तक वो पक्के नहीं किया जाता उनको।